साधक को 3 बातों की याद रखनी चाहिए। जो मन पर विजय चाहते हैं, मन को वश करना चाहते हैं, मन का वध करना चाहते हैं, उनको सदैव 3 बातों की याद रखनी चाहिए। पहला तो स्थान का, दूसरा अन्न का और तीसरा संग का। स्थान दोष, अन्न दोष और संग दोष, ये तीनों को जो जीत लेते हैं वही मन को जीतने में सफल होते हैं। और यदि 3 में से एक भी रहेगा, स्थान दोष रहेगा तब भी मन को नहीं जीत पाएंगे, अन्न दोष रहेगा तब भी नहीं जीत पाएंगे और संग दोष रहेगा तब भी हम मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये भगवान ने विस्तार से बताया। अब भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। अन्न दोष को जीतकर, संग दोष को जीतकर पवित्र स्थान में बैठिए। भगवान कहते हैं कैसे बैठिए? तो भगवान कहते हैं वहाँ बैठने के लिए पहले एक आसनी का प्रयोग करिए। यानी कि पवित्र स्थान पर गए, जैसे तैसे बैठ गए। भगवान कहते चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं। सबसे नीचे भगवान कहते कुश की चटाई बिछाइए। देखिए, ध्यान करने के लिए जो उत्तम चीज़ है भगवान ने बताया, कुश की चटाई बिछा दीजिए और उस चटाई के ऊपर 2 में से कोई एक बिछाइए। अर्जुन तो राजकुमार था, राजा था ना, उसको भगवान ने कहा अजिन। अजिन कहते हैं मृग चर्म को। मृग चर्म, मृगा जो है वो सात्विक प्राणी होता है। उनके चर्म में सतोगुण का भाव रहता है। अब मृगा को देखिएगा ना, मृगा किसी का अनभल नहीं करता है। मृगा कभी किसी का अनभल, वो खुद ही अपना बच बच के निकलते रहता है। मृगा सदैव बचता रहता है। कभी किसी का जरा सा भी खटखुट हो जाए ना, तुरंत वो सजग हो जाता है। और कोई भी मृगा प्रतिदिन 40 किलोमीटर भागता रहता है। क्यों भागता है? डर से। जरा सा खटखुट होगा भाग जाएगा, थोड़ी सी आहट कहीं भी दौड़ जाता है, वो भागता रहता है। जब हम लोग हरिद्वार में रहते थे, वहाँ अकेले जब जंगल में जाते थे कभी कभार, तो चलते रहते थे, अचानक कहीं हिरण का झुंड दिख जाता था। इतना जोर से भागता था सरपट, जबकि हम अकेले हैं। वो झुंड में होता था तो डरना तो उसे नहीं चाहिए ना, पर वो इतना अपना बचाव करता है, इतना उनके भीतर क्रूरता रहती ही नहीं है, उनके भीतर हिंसा का भाव रहता ही नहीं है, उनके भीतर किसी को परेशान करने तक का भाव नहीं रहता है। इतना सत्व गुण संपन्न होता है। तो अर्जुन चूँकि राजकुमार था और क्षत्रियों को ऐसा लोग कहते शिकार करने की छूट है, जो भी हो, तो उनको भगवान कहते हैं मृग चर्म पर बैठ करके पहले नीचे कुश की चटाई बिछा दीजिए और उसके ऊपर मृग चर्म, उस पर बैठ करके ध्यान करिए। लेकिन हम लोग तो राजकुमार नहीं हैं, हम लोग तो राजा भी नहीं हैं। यदि अभी कोई राजकुमार होगा भी और वो पकड़ ले मृगा को, मार दे मृगा को, तो तुरंत उसको दंड हो जाएगा, सजा हो जाएगी।
कितना इस कांड में जेल जा चुके हैं लोग, जानते हैं ना आप लोग। हिरण के वध के उस क्लेम में, ब्लेम में कितना जेल जा चुका है। तो ये तब की बात है। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन भगवान देते हैं, विकल्प देते हैं, चैल। चैल का अर्थ होता है कपड़ा। एक बढ़िया सा कपड़ा का आसन रखिए अपने पास, सब रखिए। और कपड़ा में भी कंबल को सबसे उत्तम कहा गया है। कंबल की जो आसनी होती है ना साधक को बैठने के लिए ध्यान पर, वो अच्छा माना जाता है। कंबल जो है ना धरती और साधक के बीच में वो डिस्कनेक्ट कर देता है, कनेक्शन को काट देता है। हम जो बैठते हैं ना ध्यान पर, तो बैठे बैठे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा, ऊर्जा, उष्मा के रूप में। तो धरती से यदि कनेक्शन लगा हुआ है, जुड़ा है हमारा, उसको धरती खींच लेती है। कंबल क्या करता है, उसको काट देता है। कंबल उससे हमारा बचाव करता है। तो कंबल का आसन उत्तम माना गया है ध्यान करने के लिए। यदि वह भी नहीं हो तो भगवान जोर भी नहीं देते, सीधा कपड़ा कह देते हैं। ये तो हम आपको व्याख्या करके सुना रहे हैं तब ना, भगवान सीधे कपड़ा कहते। चैल का अर्थ होता है कपड़ा। नीचे कुश की चटाई बिछाइए और तब अपना कोई कपड़े का आसन रखिए। आसन कैसा हो, शुद्ध हो और साफ हो। शुद्ध भी होना चाहिए और साफ भी हो। उस आसन को बिछाइए, नीचे कुश की चटाई हो और उसके ऊपर अपना आसन बिछा लीजिए। इसकी व्याख्या में हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, यदि आपके पास कुछ नहीं है, जो है उसी को बिछा करके बैठिए। स्थान शुद्ध हो और जो आप बिछा रहे हैं वो शुद्ध हो, उसी को बिछा करके बैठिए, बिछा करके बैठिए। अब कहते कहते हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यदि कुछ भी नहीं है तो धरती पर ही बैठ जाइए, धरती पर ही बैठिए, लेकिन बैठिए। अब धरती पर जहाँ पर थूक खखार वहाँ बैठिएगा, कम से कम स्थान शुद्ध होना चाहिए। अब कहते कहते हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, यदि आप विरक्त हैं, अपरिग्रही हैं, कहीं हैं पहाड़ों में, तो पत्थर पर ही बैठ जाइए, लेकिन बैठिए, किसी तरह से बैठिए। हाँ, अब अगर हम चाहते कि बैठे बढ़िया से लाभ ठीक से ले लें, तो इस बात को फॉलो करिए, इस बात को धारण करिए। हम एक नीचे में कोई चटाई बिछा लें या कंबल बिछा लें, उसके ऊपर एक अपना आसनी बिछाइए ढंग से, और उस पर तब ढंग से बैठिए। आपका जो अपना आसन है ना, उस पर किसी दूसरे को मत बैठने दीजिए, किसी को मत बैठने दीजिए। हाँ, यदि आपको ऐसा लगे कि ये हमसे उच्च कोटि का साधक है, तब उनको आप आदर से कभी कभी बैठा दीजिए, ताकि उनका प्रभाव उसमें हो। नहीं तो अपना अपना तासीर सबका होता है, अपना अपना गुण प्रभाव सबका होता है। यदि सबको बैठने दीजिएगा, उसी पर आप भी बैठिएगा ना, तो मन और ज़्यादा चंचल रहेगा। ये आसन की बात भगवान ने स्पेशल अलग से कही है। ऐसा नहीं कि भगवान ये बता रहे हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितंग नाति नीचंग। अब कोई जो बैठते हैं ना, पूरा कपड़ा को लपेट करके चपेट करके एकदम नूरा बना के पीछे रख लेते हैं, जैसे लगता है टीला पर बैठा होगा। तो वैसे भी करेंगे तब नहीं होगा। भगवान कहते हैं नाति ऊंचंग, बहुत ऊंचा उस तरह से बना के मत बैठिए, और नाति नीचंग, बहुत नीचा भी करके नहीं बैठिए। देखिए भगवान का शब्द कैसा कैसा है। भगवान बोल रहे हैं ना, हम लोग जो यहाँ कुछ कर रहे हैं, किन के अनुकूल कर रहे हैं?
मनगढ़ंत यहाँ कुछ हो रहा है? संत और भगवंत के ज्ञान के अनुकूल ये कितना संतोषप्रद है कहिए। तो भगवान कहते नाति श्रीतंग नाति नीचंग, न तो ज़्यादा ऊंचा करके तब टीला बनाए। देखिए बूढ़ी माता जी कैसे बैठी हैं। खैर बूढ़ियों के लिए बूढ़ों के लिए तो छूट है, वो जैसे भी बैठे बैठे। अच्छा भगवान ने कुर्सी का नाम कहीं नहीं लिया है, आप बुरा मत मानिएगा, जो है वो तुमको कहना पड़ेगा ना। भगवान ने कुर्सी का नाम कहीं नहीं लिया है। हाँ, जो असमर्थ हैं, बैठने में नीचे असमर्थ हैं, जिनका पैर बीमार है, पैर मुड़ नहीं रहा है, परेशानी है, तो चलिए ठीक है। अब जिसका शरीर स्वस्थ है, जो नीचे बैठ सकते हैं, वो भी बैठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान को ठग लीजिएगा? गुरुनंदन को भले ठग लीजिएगा भगवान को ठग लीजिएगा? भगवान बोल रहे हैं यहाँ। अब बीमार का तो उनका कुछ कहना ही नहीं है। अब बीमार हो गया तो क्या कहिएगा उनको? करना तो तब चाहिए था जब बीमारी नहीं थी, उसके पहले कर लेते। अगर बीमारी के पहले कुछ कर लेते ना, तो बुढ़ापा में ऐसा बीमार होते ही नहीं कि कुर्सी की ज़रूरत पड़ती, नहीं पड़ती। लेकिन नहीं किए तो चलिए अंतिम में भी सुधर गए, संभल गए, कर रहे हैं कुछ, तो कुछ तो कुर्सी पर बैठ कर के भी कर रहे, कोई बात नहीं। अस्वस्थ है, असमर्थ हैं वो, लेकिन हम हर तरह से हम स्वस्थ हैं। पैर मेरा स्वस्थ है, पैर ठीक ठाक है, कोई रोग नहीं है, और तब कुर्सी पर बैठेंगे। अब अतिथि हम इनके लिए नहीं कह रहे, रामचरित्र रघु के लिए नहीं कह रहे, ये तो अतिथि हैं ये तो अपने अतिथि हैं। अब कोई शौक से बैठे कि कुर्सी पर बैठने से सुनते हैं कि बड़ा होता है, बड़ा कहलाता है। कुर्सी पर बैठेंगे तो फिट लगेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो हिट लगेंगे। इससे नहीं होगा। तब भगवान के आँख में धूल हम नहीं झोंक सकते। और हम लोग तो किन्हीं के घर जाते हैं ना, कहते बाबा चलिए भोजन करने, कहाँ? वहाँ कुर्सी टेबल लगा है, हम कुर्सी पर बैठ कर नहीं खाते हैं। हमको खिला, ठीक है टेबल है तो ठीक है, तो वैसी चौकी लगाइए, वहाँ तकत लगाइए, हम पलथी मार के, हम जिस तरह से ध्यान पर बैठते हैं ना, वही आसन लगा के हम भोजन भी करते हैं, ताकि एक अभ्यास बन जाए, आदत सी बन जाए। भगवान ने कहीं कुर्सी का नाम नहीं लिया है। एकदम भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन, ना तो श्रीतंग नाति नीचंग, न तो बहुत नीचा हो न तो बहुत ऊंचा हो, समतल भूमि हो। समतल भूमि पर भगवान कहते हैं कि उसकी चटाई बिछा लीजिए। राजा है, राजकुमार है तो मृग चर्म बिछा लीजिए। साधारण लोग हैं आप लोग तो एक कपड़े की आसनी रखिए। अब इससे खुलासा क्या होता है? इससे खुल करके और कुछ होगा? बिछा लीजिए, अब उस पर बैठिए। ये आसन का ध्यान रख के, जितने ध्यान करने वाले हैं ना, चाहे घर में रहिए कि और कहीं रहिए, एक आसन अपना स्पेशल रखिए ध्यान करने के लिए, घर में भी रखिए। और हो सके, संभव हो सके ना, तो कंबल की आष्टी मंगा करके रखिए। और घर में भी ध्यान करिए, तो जहाँ आप सोते हैं उस पर ध्यान नहीं करिए। साधु महात्मा की बात अलग होती है। साधु महात्मा सदैव शुद्ध रहते हैं, साधु महात्मा की वृत्ति अलग होती है। लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं। हम लोग कहने का मतलब समझ जाइए। अब डायरेक्ट कहेंगे तो आप अहंकारी कह दीजिएगा हमको। भाव समझ लीजिए। घर में रहते हैं, अब आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उसी पर सब सो रहा है, वहीं पर आप उठे अब बस बैठ गए ध्यान करने, बक ध्यान। इससे ध्यान होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर आप अकेले सो रहे हैं, अपनी आपका अलग है, अकेले सो रहे हैं और आप पवित्रता से रहते हैं, पेशाब जाते हैं तब पानी लेके जाते हैं, खड़ा खड़ा पेशाब कभी नहीं करते। अब तो सत्संगी सबको भी देखते खड़े खड़े मशीन स्टार्ट हो जाता है, खड़े खड़े पेशाब करते हैं।
और सब वो अमृत का बूंद उड़ उड़ करके सब पैंट पर, पैर पर, सब पर पड़ता रहता है। अब उससे ध्यान होगा। अगर आप शुद्धता से रहते, पवित्रता से रहते, पेशाब जाते हैं पानी लेकर के जाते हैं, शौच जाते हैं, शौचालय जाते हैं, ऐसा कपड़ा पहन करके शौच जाते हैं, शौच कर लिए। अब शौच करने के बाद इस हाथ से पानी लेते हैं ना, प्रायः लोग बायां हाथ से मल साफ करते हैं, मल को धोते हैं। तो मल धोने के बाद इस बायां हाथ को या तो वहीं बैठे बैठे 3 बार 4 बार साफ कर लीजिए, बैठे बैठे। हम लोग जब भी जाते हैं ना, किसी के घर भी जाते कहते पहले वहाँ साबुन रखिए या सरफ रखिए, जो है आपके पास साफ करने वाला वहीं रख दीजिए, हम वहीं रखवा देते हैं, वहीं जिस हाथ से मल साफ किए हैं। और आपको पता है जो बड़े शुचाचारी होते हैं मल त्याग के बाद मल द्वार को भी साफ करते हैं ढंग से, ताकि वो भी हमारा गंदा न रह जाए, अपवित्र न रह जाए, अशौच न रह जाए। वहाँ भी लोग साबुन सरफ लगा करके साफ कर लेते हैं बैठे बैठे। और फिर अपने हाथ को, बायां हाथ को 3 बार 4 बार पहले धो लेते हैं, फिर दोनों हाथ को मिला के धोते हैं। अब फिर अब उठ गए, अब आप शुद्ध हैं। अब स्नान नहीं भी करेंगे तब भी आप शुद्ध है, ध्यान करिए बैठ के, ये तरीका है। और शौच करने के लिए गए बस जैसे तैसे। अब तो लोग शौचालय लोग कैसे जाते, जैसे पूजा घर में जाते हैं, फुल पैंट पहन लेंगे, टाई लगा लेंगे, शर्ट पहन के तब जाते हैं शौच करने के लिए। अब वो जो शौच करके उठेंगे तो कहिए सबको छुएंगे कि नहीं, सबको छुएंगे ना। अब सबको छू लिए, सबको अशुद्ध अपवित्र कर दिए। अब वहाँ से गए, चलो बाबा को प्रणाम कर, तब बाबू का शुद्ध करिएगा, ताकि छू के देखिए पूज्य भगीरथ बाबा को, ऐसा डांट लगेगा ना। वहाँ पर देवघर अपना आश्रम में इस बार हो रहा था अधिवेशन, जिला अधिवेशन वहाँ हुआ। तो वहाँ पूज्य बाबा आश्रम का जो है ना मेन गेट से उधर से प्रवेश किए। तो हम भी थे, हम भी आगे आगे आ रहे थे। अब माता जी सब मानती है, कितनों कह दीजिए नहीं प्रणाम करिएगा, दूरे से कर लीजिए। तभी जैसे जरा सा भी उसको जगह दिखे बस मछली की तरफ फिसल के चली जाएगी उधर और छू देती है। तो बाबा को लेकर हम लोग चले जा रहे थे पूज्यपाद को, एक महिला किधर से आई, बस फट से छू लिया, इतना कस के बिगड़े। अब डांट रहे थे उनको, थर थर हम काँप रहे थे। बाप रे, पता नहीं क्या होगा। डांट दिए, उनके बाद फिर पानी मंगाए, पानी कमंडल में साथे लेके चलते हैं सेवक लोग, पानी मंगाए। जहाँ छुई थी वो बूढ़ी, पहले उसको साफ किए। तो क्यों साफ किए, ये जान करके कि नीच है नहीं, अपवित्रता से रहते हैं। जैसे तैसे शौच कर लिए, जैसे तैसे पेशाब कर लिए, लघु शंका कर लिए, जैसे तैसे हैं, सब गंदा लगा हुआ है। असाधु महात्मा कितनी शुद्धता से, कितनी पवित्रता से रहते हैं। एक को हमने देखा सत्संगी को भोजन करके गए कुल्ला करने के लिए, तो ऐसे चुल्लू में पानी ले लेते थे, ऐसे एक चुल्लू में पानी ले ऐसे लेके फिर ऐसे मुंह में उसी हाथ को घुमा रहे हैं, हाथ मुँह पर नहीं, ऐसे चुल्लू में लेके पानी से घुमा के माथों पर ऐसे ले ले, ऐसे कर ले। अब कहीं उसका सब अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब वो चाहेंगे प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम करने कोई देंगे उनको, और उनसे ध्यान बनेगा। बड़ी शुद्धि की ज़रूरत है। शुच्याचार इसी को कहते हैं। ऐसा शुच्याचार लेकर के आसन भी हमारा शुद्ध हो। अगर आप अकेले हैं, शुद्धाचारी हैं, शुद्धाचरण करते हैं, ठीक, आप तो अपने आसन पर भी, चौकी पर भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जहाँ गंदगी है तो वहाँ से उतर जाइए, उतर करके नीचे आसन बिछा करके तब वहाँ बैठ करके ध्यान करिए। इतना दिन से जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है। कारण क्या है? ये सब छोटा छोटा कारण है। सुई में कभी धागा घुसाए, सुई में अगर एक भी गांठ रहेगा तो धागा सुई में घुसेगा? एक भी गांठ रहे नहीं जाएगा। ये भजन बड़ी पवित्रता की चीज़ है। हाँ, जिनका भजन बन गया ना, जिनका भजन बन गया,
फिर वो तो सुने थे ना आप पहले, प्रहलाद जी से कहा था नरसिंह भगवान ने, तुम्हारे जैसे भक्त यदि कीकट देश में भी चला जाए तो वह भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वैसा भक्त बनने के लिए तो पहले ये सब करना पड़ेगा। आप पीपल का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़ देखिए। बरगद के पेड़ में हाथी बांध दीजिए, कुछ होगा? पीपल के पेड़ में हाथी बांध दीजिए, कुछ होगा? लेकिन वही पीपल का पेड़ अभी आप लगाए हैं, छोटी पौधा है वो, और उसमें बांध दीजिए बकरी को, तो रहेगा बरगद का पेड़। बरगद की महिमा है, बरगद के पेड़ को हाथी भी उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अभी उसकी वो योग्यता नहीं आई है। अभी तो उसको संरक्षण सुरक्षा देनी होगी हमें। अभी उनके लिए हमको बाहर लगाना होगा, घेरा लगाना होगा। नहीं तो बकरियाँ, जिसको हाथी नहीं हिला सकता है उसको शुरुआती दौर में बकरी हिला देती है। तो बरगद के पेड़ में घेरा डालना ये बरगद के पेड़ का अपमान नहीं है। जब वही बरगद का पेड़ पुष्ट होकर के पौधा जब बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा ना, फिर हाथी को बांध दीजिए, एक हाथी ने 2-4 हाथी को बांध दीजिए, बरगद को कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिनका भजन बन जाता है ना, यद्यपि वो भी जीवन भर बड़ी शुद्धता से रहते हैं। हाँ, यदि कुछ हो भी गया उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम लोगों को भगवान कहते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, और इधर चैलाज नात्युच्छ्रितंग नाति नीचंग चैलाजिन कुशोत्तरम, आसन बिछा करके वहाँ रखिए, आसन बिछाइए, अपना आसन रखिए पास में। अब आसन रखने के आसन बिछा दिए, आसन बिछा दिए, पवित्र स्थान है। अब भगवान कहते उस पर बैठिए। अब कैसे बैठिएगा उस पर? तो भगवान ने 2 शब्द का प्रयोग किया है, अचलम स्थिरम, 2 शब्द है। आसन बिछा दिए, अब भगवान कहते हैं उस पर बैठिए। कैसे? अचल और स्थिर होकर के बैठिए। अचल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले भगवान कहते हैं अचल हो जाइए। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं? सबसे पहले भगवान कहते हैं अचल हो जाइए। अचल का अर्थ क्या होता है? चलिए नहीं। आसने बिछाए हैं ना, आसने बिछा दिया और आप घूम फिर रहे हैं, तब हुआ? आसने बिछा देने से हो गया? आसनी आप बिछाए हैं तो आप भी अचल होइए, मतलब आप भी चलना छोड़ दीजिए। चलते रहिएगा तब। चलने का मतलब समझ रहे हैं ना? सब बात को समझ लिए, सब ज्ञान समझ में आ गया, और तब भी कहते यहाँ चलो, वहाँ चलो, इधर चलो, उधर चलो, काशी मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, दौड़ते रहिए। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम। अब काहे जाते हैं? जब आप सब बात को समझ लिए, भगवान कहता मन को मारना चाहते हैं, अब मन के मारने से ही ईश्वर मिलेंगे, बात को समझ लिए, और मन को मारने का यही टेक्निक है, यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है, ये बात अब समझ लिए, तो फिर जहाँ तहाँ दौड़ क्यों रहे? चलना छोड़िए उधर से और आसनी पर जाके बैठिए पहले, और चलते रहिएगा तब। है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे और चलते रहिएगा तब। चलते ने बाट न पाई, चलते रहिएगा तब रास्ता नहीं मिलेगा। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। तो यदि ये बात समझ में आ गई है मन में, तो फिर क्यों दौड़ भाग करना, क्यों ये करना वो करना। हमको कब से फ़ोन आ रहा है कि बाबा आइए बद्रीनाथ, बाबा आइए गंगोत्री। तो हमने कहा क्यों? कहा यहाँ ध्यान करिएगा। तो हमने कहा कि ध्यान करने के लिए संत मत वालों के लिए कुप्पा घाट से बड़ा स्थान है कोई?
कोई बड़ा स्थान है? ये तो एक बात हम कह दिए, जो जहाँ हैं वहीं बैठिए। भगवान बुद्ध जब चले गए थे ना जंगल, अरहत्व प्राप्त करके जब घर आए, उनकी पत्नी थी, क्या नाम था पत्नी का? भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा। जब राजमहल में पुनः भगवान बुद्ध वापिस आए ना, तो कहा कि आपके स्वामी आए हैं, जाइए मिलिए। यशोधरा ने कहा हम क्यों जाएंगे मिलने के लिए, वो गए हैं तो वो ना आएंगे, हम थोड़े गए थे, हम तो यहीं हैं। यशोधरा भी कोई साधारण थी आखिर पत्नी तो उन्हीं की न थी। कहा हम क्यों जाएंगे मिलने के लिए, गए तो वो है ना, तो जो गए हैं तो वो ना आएंगे, हम क्यों जाएंगे। नहीं हिली, हिली तक नहीं यशोधरा, अपने कमरा में रही। और तब भगवान बुद्ध ने देखा कि ये हिलने वाली नहीं है, तो चलो हम ही मिल लेते हैं। भगवान बुद्ध ही गए। गए, यशोधरा ने प्रणाम किया, सम्मान किया, आसन दिया। और तब पूछती है, एक सवाल है आपसे, कहो क्या सवाल है? जो खोजने के लिए आप जंगल गए थे, इस कमरा में है कि नहीं वो? यही सवाल था यशोधरा का। जिस चीज़ की खोज करने के लिए आप जंगल चले गए थे, वो चीज़ इस कमरा में है कि नहीं? भगवान को कहना पड़ा था, हाँ देवी यहाँ भी है। तो क्यों गए थे आप? तो तब हम नहीं जानते थे, इसीलिए चले गए थे। यदि जान लेते तो यहीं खोज लेते। वही भगवान कहते, जब जान गए हैं सब बात, इतना प्रवचन हम सुना दिए, इतनी व्याख्या हो गई, तब आप अचल हो जाइए, जहाँ है वहीं अचल हो जाइए। ये नहीं कि फलानी जगह पर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। हाँ, स्थान शुद्ध है तो वहीं जम जाइए, वहीं पर रहिए, अचल हो जाइए। पहले बाहर भागदौड़ करना छोड़ दीजिए। ये नहीं कि चलो वृंदावन, चलो अयोध्या, चलो मथुरा, चलो ऋषिकेश, चलो हरिद्वार। अगर इस चक्कर में रहेंगे तब फिर समय तो यहाँ पल पल क्षण क्षण समय सिरावे और नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। फिर ऐसे करते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। जहाँ हैं भगवान कहते वहीं अचल हो जाइए। जब बात को जान लिए तो फिर क्या भागना, क्या चलना, क्या जहाँ तहाँ जाना। जहाँ हैं वहीं अचल हो जाइए, वहीं बैठ जाइए। मतलब शरीर को शांत कर लीजिए। हमारे गुरु महाराज जी ने कितना अच्छा कहा पदावली में। हमारे गुरु महाराज तो भजन ही बना दिए। गुरु महाराज जी कहते, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो तो बाहर में क्या फिरे। क्या देखो बद्रीनाथ जा करके, क्या देखो गंगोत्री जा करके। यहीं बैठिए ना, यहीं से सब कुछ देख लीजिए। उधर जाइएगा तो समय बर्बाद होगा, ये करेंगे वो करेंगे, समय बर्बाद होगा। जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए। अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, अपने शरीर को बैठा दीजिए, इसमें प्रवेश करिए। हमारे गुरु महाराज जी और भी लिखते, पदावली में पढ़िएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गंग जमुन जुगधार मधहि सरस्वती बही, अब फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। अब देखिए, सदगुरु संत कबीर गुरु नानक आदि कही, जोई पिंड असोई ब्रह्मांड, अंतर कछु अहि नहीं। जो शरीर है ना हमारा, वही पूरा ब्रह्मांड है। मतलब अब शरीर में घूम लीजिए, ब्रह्मांड अपने आप घुमा हुआ हो जाएगा। और यदि शरीर में नहीं घूमिएगा, सब दिन ब्रह्मांड में ही घूमते रहिएगा, तो घूमते रह जाइएगा। फिर 84 में घूमना पड़ेगा। जो शरीर में नहीं घूम करके, जो शरीर में नहीं प्रवेश करके अब बाहर में ही घूमते रह गए सब दिन, उसको फिर 84 में घूमना पड़ेगा। और जो बाहर घूमना छोड़ दिया, अचल, इतना बात विश्वास हो गया, अब अचल हो जाएंगे और इसमें प्रवेश करेंगे। जो ही पिंड सोई ब्रह्मांड, इतना विश्वास कर लेंगे
और इसी में बैठ करके अब ऐसा भजन करेंगे कि भीतर प्रवेश कर जाए। एक ने कहा कि गंगोत्री में ध्यान करने में बहुत मन लगता है, गंगोत्री में ध्यान करने में बहुत मन लगता है। तो हमने कहा कि हम इधरे गंगोत्री बनाएंगे, हम जहाँ रहेंगे ना उसी को गंगोत्री बनाएंगे। गंगोत्री में क्या है, वहाँ ये न कि ठंडी ज़्यादा रहती तो हम एसी लगा देंगे, ठंडी में बैठ के करिए ध्यान। वहाँ क्या है, वहाँ पेड़ पौधा है, गंगा जी बह रही है, गंगा कुप्पा घाट में नहीं है। कहाँ ने 6 ऋतु अपना बिहार में है, 6 ऋतु। गंगोत्री बद्रीनाथ महिमा है उनकी, हम मानते हैं, वो देवभूमि है, महिमा है, इन 6 ऋतु है वहाँ। 6 ऋतु तो अपना यहाँ है। यहीं पर अनुकूल बन करके भगवान बुद्ध को बिहार में परमात्मा मिले, हमारे सदगुरु महाराज को बिहार में परमात्मा मिले, हमको नहीं मिलेगा? कहिए, भगवान बुद्ध को कहाँ मिले थे? बोध गया में। बोध गया कभी गए? अब यो बंजर धरती लगती है, कैसा आदम बीरान जैसा अब यो जैसे तैसे देखिए कैसा लगा। वहाँ पर भगवान बुद्ध को मिल गए, सदगुरु महाराज को कहाँ मिले परमात्मा? आत्म साक्षात्कार कहाँ हुआ? यहीं हुआ। तो जगह देख ले कि ये अनुकूल जगह है, वहीं पर जम गए। और जम गए तो लग गए, लेकिन मन में बैठा रहे, भ्रम लगा रहे। एक तो सब दिन जीवन भर दुनियादारी का काम किए, नौकरी चाकरी किए, अब जब चौथापन आया अब कहते चलो हरिद्वार घूम आते हैं। हाँ, हरिद्वार भी जाना खराब नहीं है, अभी चलिए ना हरिद्वार 1 सितंबर से 30 सितंबर, वहाँ भी ध्यानाभ्यास अपना अन्य क्षेत्र वहाँ है, अन्य क्षेत्र में 1 महीना का ध्यानाभ्यास वहाँ रखे हैं, वहाँ भी हम ही रहेंगे। और जिनको चलना चलिए, आपसे कोई फीस नहीं मांगता है, माता ने क्षेत्र चलिए रहा है, मन होगा तो दीजिएगा, नहीं मन होगा नहीं दीजिएगा, वहाँ बैठ के चलिए ध्यान करिए। अगर हरिद्वार जाना है तो इस समय चलिए जिस समय वहाँ पर ध्यानवान होगा। वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, यहाँ भी कोई प्रतिबंध है। यहाँ हम पहले देखते थे कि माता जी सब बहुत आती हैं, तो जहाँ तहाँ पहले जैसे तैसे रहती थी, तो हमने एक डिपार्टमेंट उनका अलग कर दिए। उसमें कोई पुरुष ध्यानाभ्यास पर्यंत प्रवेश नहीं कर सकता है, नो एंट्री है पुरुषों की उसमें। और यदि कोई भूल चूक से चला जाए, हमको पता चले, तब पहले हम डांट लगाते, क्यों गए थे आप वहाँ, किससे पूछ के गए थे? तो वह अब इतनी व्यवस्था है ना, उसमें जगह कितनी है, आराम से 200 माताएं आराम से रह सकती, 100 200 150 आराम से रह सकती है वहाँ। 100 तो रह ही सकती है। जहाँ पहले सत्संग होता था ऊपर में, 4था मंजिल है ना, वो 3रा मंजिल है, 3रा मंजिल पूरा माताओं के लिए खाली है, उसमें पुरुषों का नो एंट्री, कोई नहीं जा सकता। अब 5 कमरा अलग बना दिए हैं, एक हमारी माता जी बनाई, एक वो आशा माता जी बनाई, और एक ये आशा शीला सब मिल के बनाई, और 2 अभी ऐसे हम लोग बना दिए हैं। और जिनको लेना का वो भी अटैच है, सब कमरा अटैच है। अब बाहर जो माताएं रहेंगी उनके लिए अलग से लेट्रिन बाथरूम बना हुआ है। अब कितनी उत्तम व्यवस्था है देखिए। पुरुषों के लिए देखिए, पुरुषों के लिए सबसे ऊपर 4था मंजिल में 5 कमरा एकदम हवादार बना हुआ है, इसके नीचे भी 5 कमरा हवादार बना हुआ है, उसके ऊपर भी 5वां मंजिल पर वहाँ भी 2 कमरा कितना अच्छा बना हुआ है। इतनी इतनी व्यवस्था। और फिर पुरुष को क्या होता है, कहीं भी आराम कर सकते, देखिए हॉल पूरा खाली रहता है, इतनी इतनी व्यवस्था है। अब फिर भी लोग नहीं करना चाहते, नहीं आना चाहते, क्या गुरुनंदन का है। एक आश्चर्य जबकि क्या हमको लगा, अभी यहाँ जो राम कथा हो रही थी तो कुछ व्यक्ति उधर कह रहा था कि दूध बेचने वाला रामलीला कर रहा है। हे भगवान, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। सत्संग में सुनते सुनते कान भौथा गया है, और तब भी वही बोलते हैं। देखिए
आपको तो खुश होना चाहिए कि गुरुनंदन तो जहाँ जाएगा जाएगा, या व्यवस्था तो गोड्डा में हो गई है। हम इसको माथा पर लाद करके ले जाएंगे। हम तो यहाँ अभी 15 दिन का करवा रहे, फिर 1 महीना के लिए हरिद्वार में करेंगे, वहाँ 1 महीना तक चलेगा, हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ भी किन्हीं के लिए बंधन रहता है, इतना दीजिए ही कोई कहता है, कोई कहीं नहीं कहता। फिर देवघर में देखिए हमारा आश्रम, हम वहाँ चले जाते हैं। कई जगह है, मधेपुरा में मेरा आश्रम बन रहा है, वहाँ होगा शुरू। तो हम तो ऐसे, हम तो व्यवस्था करके गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे द्वारा हो जाता है तो हम करके छोड़ देते हैं। हम कोई माथा पर उठा के ले जाएंगे। हमारे यहाँ ये भी नहीं रहता है। हम भोजन कर रहे थे परसों की कल ही ऊपर में भोजन कर रहे थे, जलपान कर रहे थे, तो मेरी अपनी अलग थाली है, मेरी थाली अलग, कटोरी सब अलग रहता मेरा। तो वहीं पर बैठे थे हमारे रामकृष्ण बाबू, तो वो बैठे थे, खाते खाते थोड़ा बच गया, तो हम तो जूठा नहीं करते, इससे ऐसे लेकर खाते, सटाते, जूठा नहीं करते। तो हमने कहा कि लीजिए न, खाइए ये। हम थोड़ा दूसरा खाने लगे, बोला आप ये खाइए। कहा कि बाबा आपके थाली में? हमने कहा कि मेरे थाली में खाइएगा तो क्या हो, हम छुआ चले जाएंगे, मेरी थाली छुआ चली जाएगी। आप भी सत्संगी हैं, वैष्णव हैं, खा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खाइए। इतना प्रतिबंध भी नहीं करना है। हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक होता है। इस रूम में पहले हम रहते तब कोई आके रह लेते, वहाँ भी कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रह सकते हैं। तो साधु का तो सब कुछ सबके लिए होता है, अपना कुछ होता है। और आप जो बढ़िया बढ़िया घर बनाए हैं, वहाँ कौन रहेगा जाके? हम ही रहेंगे। हमारे परम संत बाबा देवी साहब कहते थे कि साधु और सांप अपना घर नहीं बनाते हैं, तो बनाते जाते हैं, चलते जाते हैं। साधु सांप अपना घर नहीं बनाते हैं। सांप कहाँ रहता है? बिल खोदेगा चूहा, घर बनेगा चूहा, और मौज करेगा सांप। तो आप बनाइए घर, मौज तो हम ही लोग करेंगे, वहाँ मौज हम ही लोग करें। हम लोग जब जाते हैं ना किसी के बिल्डिंग में 1-2 दिन के लिए, तो आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के आनंद लेते हैं। आपको नींद भी आती है वहाँ। अब देखते हैं इतना बन गया, इसमें रंग कब होगा, प्लस्तर कब होगा। आप तो उसी चक्कर में रहते हैं। हम लोग को न ये चक्कर गौशाला में रहता है, ना आपके घर में रहता है। अब वहाँ भी जा कर के आनंद ले लेते हैं। तो साधु का सब कुछ सबके लिए होता है, सबका साधु का अपना होता है। एक वो थे ना गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनके पास अकबर गया। अकबर ने देखा उनके सत्संग में बड़ी भीड़ होती थी, तो कहा कि महाराज जी आपके सत्संग में बड़ी भीड़ होती है, तो ऐसा करते कुछ जागीर है, कुछ ज़मीन है, वो हम आपके नाम कर देते हैं, ताकि उससे जो फसल उसल होगी ना, उससे सत्संगियों का भोजन भाजन होगा। तो पता गुरु अर्जुन देव जी क्या कहे? गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि आप हमको क्या दीजिएगा? मेरे गुरुदेव ने तो मुझे ऐसा जागीर दिया है जिसका कहीं और छोर ही नहीं है। उसी की कमाई से हमारा सत्संगी खा नहीं पाता है। भीतर की पूंजी जब किन्हीं को मिल जाती है ना, बादशाह बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, और चारों दिशा जागीरी में। अपना ही जागीर है, चारों तरफ अपना ही है। कमाइए आप, जमा करिए आप, भोगेंगे हम ही लोग। एक वो कहते हैं ना, खोद खाद के चूहा मर गया, मौज किया भुजंगी ने, और कमा कमा के संसारी मर गए, मौज किया सत्संगी ने। स्वामी रामतीर्थ जा रहे थे विदेश, उनके पास कुछ भी नहीं था, अमेरिका। तब तो स्टीमर चलता था, हवाई जहाज़ की व्यवस्था थी नहीं। तो जब वहाँ गए स्टीमर पर चढ़ने के लिए, तो कप्तान ने कहा कहाँ जाइएगा? अमेरिका। अच्छा अमेरिका जाना? हाँ, आपका बड़ा सौभाग्य है। बोले क्यों? कहा जिस स्टीमर से आप आए हैं ना जाने के लिए, इसी स्टीमर से भारत का बादशाह वायसराय था, तब अंग्रेज़ों का शासन था, वो भी जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ उदास हो गए। क्या हो गया, आपका मुंह क्यों लटक गया? स्वामी रामतीर्थ ने कहा, एक स्टीमर पर, एक नाव पर 2 बादशाह कैसे जाएगा? अरे बादशाह तो एक ही है,
वो जा रहा है। कहा वो तो छोटे से देश भारत का बादशाह है और हम तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है उसका एकलौता पुत्र है। हम तो बादशाहों के बादशाह शहंशाह हैं, हम तो उससे कई गुना बड़े हैं, उसके साथ हम कैसे जाएंगे। अब वो कप्तान के मन में होता लगता है कि मालदार महात्मा है ये, तब न ऐसा बोल रहा है। ये अपनी तुलना सम्राट से कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ है। कहा कितना बैलेंस है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा अभी तक अकाउंट खुला ही नहीं तो बैलेंस कहाँ से रहेगा। अभी अकाउंट ही नहीं खुला है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका भगत बड़ा बड़ा है अमेरिका में, तब ना। कि अमेरिका हम पहली बार जा रहे हैं, तो गजब है। यहाँ आपके पास अकाउंट भी नहीं खुला है, बैलेंस नहीं है, वहाँ कोई भगत भी नहीं है, फिर अपने को बादशाह कहते हैं। इसीलिए तो हम बादशाह हैं, नहीं कुछ है इसीलिए बादशाह है। इसीलिए तो हैं फिकर सबको खात है फिकर सबका पीर, अब फिकर का जो फाका करे ताका नाम फकीर। इसीलिए तो हमारे पास कोई फिकर नहीं है, कोई चिंता कोई परवाह नहीं है। हम भजन करके मुक्त हैं, निर्मुक्त हैं, हम स्वतंत्र आत्मा हैं, हम बादशाहों के बादशाह हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कप्तान ने कहा तब तुम नहीं जा सकते अमेरिका, ये फकड़ा पढ़ने से नहीं जाओगे, यहाँ तो पैसा लगेगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा हम जाएंगे। कहा नहीं जाने देंगे। कहा हम जाएंगे। तो कुछ रहेगा तब तो जाओगे, हमारे पास सब कुछ है, हम जाएंगे। कहा कहाँ है कुछ। इतने में एक बगल में उस स्टीमर से अमेरिका का बहुत बड़ा पूंजीपति व्यक्ति वो जा रहा था, बगल में ही बैठा हुआ था। अब देखिए संत तो आत्म प्रेरक होते हैं ना, संत आत्मकर्षक होते हैं, बुद्धि कर्षक होते हैं। वो किसी की भी बुद्धि को खींच सकते हैं, किसी के मन को खींच सकते हैं, किसी के आत्मा का कर्षण कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ होते हैं। वही व्यक्ति बैठा था बगल में। कहा कि आप कौन हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा हम बादशाह राम हैं। कहा वही जो जापान में लेक्चर दिए थे क्या। बोले हाँ वही हैं हम। अब जैसे सुना कि ये वही है, अब वो कप्तान से कहता है इनको जाने दीजिए, इनका जो भी खर्च होगा जाने में, आने में, वहाँ रहने में, इनकी व्यवस्था करने में, सब खर्च हम करेंगे। स्वामी रामतीर्थ हंसे। कहा कि देखा मैनेजर के पास रहता है सब कुछ, ये मेरा मैनेजर है। अमेरिका के वो पूंजीपति धनपति उनके पीठ पर हाथ रखे, कहा ये मेरा मैनेजर है। बादशाह के पास धन थोड़े रहता है, बादशाह के पास कुछ थोड़े रहता है, वो तो इनके पास। देखिए तो साधु के पास कमाइए ना, जेब तो हमारा। कल देखे ना यहाँ बैठे बैठे 50,000 दे के गए, और ऐसे नहीं वो हमको वो जब दे रहे थे ना चौंक रहे थे, बाबा किसी को कहिएगा नहीं, किसी को नहीं कहिएगा, चुपके से आप रख लीजिए, किसी को नहीं कहिएगा। हमने कहा हम चुपके से रखेंगे, हम घोषणा करेंगे माइक में। तो वहाँ तो हम कह दिए नहीं नहीं, यहाँ हम कर दिए घोषणा कि इन्होंने ऐसा किया। वो फिर आकर के बोले क्यों घोषणा कर दिए। हमने कहा मुँह से निकल गया, आखिर क्या कहते उसको। तो हम लोग तो बिल्कुल अदना से आदमी हैं, नीच निकृष्ट विषयी लोग हैं, लेकिन एक भावना जो बन गई है तब भी गुरु महाराज जी को एक कमी नहीं रहने देते हैं। अब कल्पना करिए जो लग जाएंगे उनके साथ कितना होगा, उनको क्या अभाव रहेगा, क्या कमी रहेगी उनको। तो भगवान कहते हैं अचल बन जाइए, अचल। इतना जब सब कुछ समझ गए, अब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यही करते करते जीवन खप जाएगा। ये नहीं करिए, जहाँ है वहीं भगवान कहते पहले अचल, मतलब देह को चलने से रोकिए, वहीं बैठ जाइए। अब वहीं बैठ करके दूसरा शब्द भगवान क्या कहते, स्थिरम धार्यन न चलम स्थिरम। अब वहाँ पर उस आसन पर पहले बैठ जाइए, अचल कर लीजिए, शरीर को चलने से रोकिए,
अब देखिए भगवान ये भी कहते कैसे बैठिए, बैठने का भी आसन है। संत मत में जो इतनी श्रद्धा हम लोगों को है, सद्गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति जितनी श्रद्धा, सद्गुरु महाराज के प्रति जितनी श्रद्धा है, कारण क्या है? हमारे सद्गुरु महाराज आसन भी वही बतलाए जो पौराणिक है, जो सभी संतों भगवंतों से समर्थित है। अब देखिए भगवान कहते कैसे बैठिए, जैसे तैसे बैठिए नहीं। भगवान कहते हैं समं काय शिरोग्रीवम धैर्यं नचलम स्थिरः, धरकर मस्तक को सीधा करिए और शरीर को स्थिर कर दे, शरीर को अचल कर दीजिए उस आसन पर बैठ करके। अब अचल होने के बाद अस्थिर हो जाइए। अस्थिर का मतलब क्या हुआ? देह को तो अचल कर दिए, अब स्थिर का मतलब क्या हुआ? स्थिर का मतलब कभी मच्छर भगा रहे हैं, कभी मक्खी भगा रहे हैं, कभी ऐसे कर 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 रहे हैं। एक तो बैठे थे ऐसे चित्त घोलट गया, चित्त ऐसे पीछे गिर गया। वो इतना अनबैलेंस क्यों हो गए? बैठिए, अब बैलेंस में रहिए। मच्छर लगे मसहरी लगा लीजिए। अब गुरु महाराज की ऐसी कृपा यहाँ मच्छर लगता है, ये हॉल में लगा मच्छर? लगा? नहीं लगा। अब देखिए गौशाला है, मक्खी भिनवना, उधर जाइए ना, मक्खी ये हॉल में आती है। मक्खी भी समझती है सब ध्यान कर रहे हैं, मत जाओ। इधर मक्खी भी नहीं आती है। और यदि मान लीजिए मक्खी आती भी है, मच्छर आता भी है, तो पतला सा कपड़ा रखिए, ढक लीजिए, शरीर को ढक लीजिए ताकि मच्छर मक्खी से बच जाएं। और बैठिए। उसुक पुसुक करने का मन हो तो मैंने पहले कहा था ना, उसुक पुसुक करने का मन जो करता है शरीर में, वो अन्न का असर होता है। बहुत मसालेदार भोजन खा लीजिएगा, मिर्च मसाला वाला, अब बैठिएगा ध्यान पर तो ध्यान नहीं बनेगा, ये उसुक पुसुक होता रहेगा, पैर आपको बैठने नहीं देगा। तो मसालेदार भोजन नहीं करिए। अब ये नहीं कि गोबर की तरह उबाल करके खा लीजिए, हम उसका भी विरोधी है। अब कभी जाइए कुप्पा घाट, अब तो पूज्यपाद असमर्थ हो गया आचार्य श्री, उनका जो भोजन बनता था जब हम लोग खाते थे ना, अब पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज गुरु महाराज जी के भंडारी हैं, जानते हैं ना आप। पहले यही भोजन बनाते थे, और जब ये सेवा में रहने लग गए तब फिर पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा अंतिम तक वो भोजन बनाए। तो उनका जो भोजन बनता था एकदम कुछ नहीं होता था, नमक हल्दी हल्का सा तेल जीरा हरी मिर्च, वो जो आप खाते ना, क्या टेस्ट लगता था, एकदम उंगली चाट चाट के खाते थे, इतना बढ़िया लगता है। और नमक भी यही नमक पड़ता था। इन्हें बनाने का थोड़ा ढंग से तसल्ली से बनाते थे। पूज्यपाद को गुरु महाराज सिखाए थे। और आप जानते हैं ना, पाक शास्त्र भी होता है, पाक शास्त्र जाने, पाक शास्त्र भी होता है। भगवान श्री कृष्ण पाक शास्त्र भी पढ़े थे जब गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे, तब उज्जैन में 64 दिन में 64 विद्या, उसी में पाक शास्त्र भी है, उसकी भी कला। और सद्गुरु महाराज तो संत तो सर्वज्ञ होते ही हैं, तो सद्गुरु महाराज जी सिखाए हैं पूज्यपाद को कैसे दाल बनाना है, कैसे सब्जी बनाना है ना, चावल भी कैसे सबका, वो इनको सिखा हुआ। तो फिर इन्होंने अपने सेवक जो अर्जुन बाबा बनाते नहीं इनका भंडारी, उनको सिखाए। अब वो जो बनाते थे भोजन, क्या टेस्ट लगता था खाने में, न कोई मसाला न कुछ, लेकिन क्या स्वाद लगता था। सात्विक भोजन अगर करके बैठे हैं ना, तब ध्यान पर भी शरीर स्थिर होकर के रहेगा, नहीं तो हाथ में उस मसाला का तासीर हाथ हिलता रहेगा, ऐसे पैर भी हिलता रहेगा, नहीं जमेगा।
सात्विक भोजन करिए, देखिए शरीर आपका जम जाएगा। 1 घंटा तक आराम से बैठेंगे। कभी कभार हम लोगों के भी साथ होता है, जब शुद्ध सात्विक भोजन करके बैठते हैं ना आराम से, और यदि वैसा कुछ खा लेते हैं तो फिर 1 घंटा पहाड़ लगता है, पहाड़ लगता है। तो शरीर को स्थिर करना है। 1 घंटा बिल्कुल अचल, भगवान कहते अचल और स्थिर, 2 शब्द पर ध्यान देना है। ये कौन बोल रहे हैं? उनकी बात सुनने लायक नहीं है। किसी व्यक्ति की बात होती, संसारी की बात होती, गए फालतू बात, बकवास है, सब बकवास आपको लग रहा है। भगवान ऐसे एक एक शब्द को भगवान ने कहा है। भगवान ऐसे कह दिए, भगवान खुद ध्यान करते थे। ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्य प्रसन्न करण आत्मानं तम स परम। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे, खुद करते थे और करने की विधा बताए, ऐसे करिए। अब वही बात देखिए, अब बैठिए वहाँ स्थिर करके बैठिए। अब सवाल है कि पैर को कैसे रखें? ध्यान पर बैठिए तो पैर को कैसे रखिएगा? इसका भी भगवान ने साफ क्लियर कह दिया। यहाँ तो भगवान केवल इतने कहे, समंकाय सरो गिरिवम धार्य नचलम स्थिर, इतने भगवान कहे। एकदम यही पंक्ति हूबहू भागवत ने उद्धव जी से भगवान ने कहा, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम। देखिए, हस्ता उत्संग आधाय, एक पैर को नीचे रखिए, एक पैर को ऊपर रखिए, गोद बना लीजिए। अब ये गोद बन गया ना, एक पैर को नीचे रखिए, एक पैर को ऊपर रखिए। हस्ता उत्संग आधा का अर्थ यही होता है। अब फिर एक हाथ को नीचे रखिए, एक हाथ को ऊपर रखिए। इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसको कहते हैं सिद्धासन, सिद्ध सुखासन, इसी को बोलते हैं। और आप किस आसन से बैठते हैं? आपको किस आसन से बैठने के लिए कहा दीक्षा में? यही आसन है ना। बायां पैर को नीचे रखिए, दायां पैर को ऊपर रखिए, फिर बायां हाथ को नीचे रखिए, दाहिना हाथ को ऊपर रखिए। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण कहे हैं वही सदगुरु महाराज जी कहे हैं कि नहीं? कितनी श्रद्धा होगी, अब कहिए। अब भगवान कृष्ण ही नहीं, शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान ध्यान करने के लिए सबसे बढ़िया आसन कौन होता है? तब भगवान शिव ने कहा, शिव संहिता पढ़िए। भगवान शिव कहते हैं, देवी नासनं सिद्ध सदृशम, सिद्धासन के समान हे देवी दूसरा आसन कोई नहीं होता, सबसे बढ़िया होता है यही सिद्ध सुखासन, इसका नाम है सिद्धासन। देखिए, जो भगवान शंकर कह रहे हैं जिस आसन की बात, उसी आसन की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और वही आसन हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने बताया। कितना संतोष होता है मन में। यदि कोई दूसरा आसन कहते तब भगवान ने कहा वो आसन, इधर हमको बताइए आसन, तो विश्वास जमता, अच्छा लगता? तब नहीं लगता। इसलिए तृप्त होकर के आसन भी लगे ना, एकदम संतुष्ट होकर के हम जो जिस आसन से हम बैठे हैं, ये आसन का समर्थन भगवान का है, कृष्ण भगवान का, शंकर भगवान का समर्थन है इसमें। और हमारे सदगुरु महाराज ने कृपा करके यही आसन हमें बताया। कितनी तृप्ति, कितना संतोष होगा मन में, होगा कि नहीं? कितना संतोष होगा। अब हम भोजन भी करेंगे तो इसी आसन से करेंगे जो आसन भगवान ने बताया। संतवाणी मय, भगवंत वाणी मय हमारा जीवन हो जाए। अरे कुछ मिलना जुलना तो बाद की बात है, पहले प्रयास तक करें। अब यूँ हम देख रहे हैं सब बढ़िया से नहीं बैठे हैं, इतना हम बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, हो रहा है वही। हम बोले चले जा रहे हैं, वैसे आप बैठे हैं। वो देखिए टोपी वाले को कैसे बैठे हैं, टोपी वाले को देखिए, वो शायद बहिर हैं लगते हैं। हाँ हाँ,
यही देखिए ना, अभियो देखिए कैसे बैठे हैं। सत्संग में भी बैठिए ना, इसी तरह से बैठिए। हाँ, कभी काल पैर दर्द करे, दुखावे तो थोड़ा इधर उधर करके फिर उसी में बैठिए। ये देखिए कैसे बैठी है, देखिए उखड़ी बना के इसे पकड़ लिया, वो समझियो नहीं रही है। बात तो ये है, जब भी बैठिए ना, दर्द भी करे तब भी, दर्द करे थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए, फिर उस आसन से बैठिए। एकदम जीवन यही मय हमारा हो जाए। भीतर की पूंजी मिलना न मिलना तो जो है वो मिलेगा, लेकिन कम से कम दिखावटी जो बाहर का है, जो गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा करी, वैसा हम कर तो लें। जब भी बैठिए ऐसे ही बैठिए, भोजन भी करने बैठिए ऐसे बैठिए। आप झुक के खा सकते, आसन यही रहे, झुक के खाइए, झुक के खाइए। अब एक को हमने देखा जब खाने के लिए बैठे तो ऐसा देह को बना लिए कि झुक भी नहीं पाते हैं। और टेबल तो भीड़ में कौन देगा, तो पेट पर रखा थाली ऐसे खा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या कहे, वहाँ पेट पर थाली धर दिए खा रहे हैं। ऐसे साधक को खाना चाहिए। भगवान ने एक एक करके सब बात बताई है, हम कैसे बैठें, ऐसे बैठिए। तो ये इसको कहते हैं सिद्ध सुखासन। एक आसन हमारे सदगुरु महाराज जी और बताते थे, उकड़ू आसन, जानते हैं उकड़ू, गाय कैसे दूहते हैं, वो आसन इसलिए बतलाते थे कि नादानुसंधान करने में सुविधा होती है। ऐसे जो कान में लगाते हैं ना, तो आप कान में उंगली ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे उंगली डाल के ऐसे बैठिए, और तब नादानुसंधान, तो वो उसके लिए अच्छा है। तो उसको उकड़ू आसन कहते हैं। नीचे उसमें कपड़ा चपित करके रख लेते हैं, आराम से घुटना पे ऐसे रख के ऐसे बैठे हैं, और डिस्टर्ब बाहर के शब्दों से डिस्टर्ब हो रहा था, कान में उंगली ऐसे डाल लीजिए, ऐसे बैठिए। ये दो आसन सदगुरु महाराज जी बताते थे। तो ये जो आसन है बिंदु ध्यान तक के लिए, तो यही आसन है उत्तम, इसको कहते हैं सिद्ध सुखासन। अब नादानुसंधान ऐसे कोई बिना बिंदु ध्यान के ही कर रहे हैं। नादानुसंधान जब भी करना चाहिए बिंदु ध्यान के बाद। हमारे सदगुरु महाराज जी से परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, तुम नादानुसंधान के लिए बहुत भटके हो, जाओ स्नान करके आओ, आज हम तुमको नादानुसंधान बता देते हैं। बता दिए, अब फिर बोले अभी करना नहीं, अभी 10 साल तक केवल दृष्टि योग करो, 10 साल तक केवल दृष्टि योग करो, और तब उसके बाद करना। फिर बाबा साहब ने कहा कि मैंने 32 साल तक इसी को किया था लगातार, 32 साल तक, और 32 साल तक हम लोगों की तरह किया था। अभी तो बहुत भूमिका, भगवान ने कोई बात नहीं छोड़ी है बताने के लिए, सब बात बताए, क्रम क्रम से सब बात आएगी। तो एक वो उकड़ू आसन है, लेकिन नादानुसंधान करने की जो विधा है, जो पद्धति है असली ओरिजिनल, वह है कि पहले बिंदु ध्यान कर लीजिए। अब बिंदु ध्यान के बाद बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनंग। अब किन्हीं किन्हीं को शौक है कि न हम पहले नाद ध्यान करें, पहले भी करें। और दूसरी बात है, जो अति वृद्ध हो गए हैं ना, उनसे बिंदु ध्यान नहीं होता है, क्योंकि बिंदु ध्यान करने के लिए भगवान कहते हैं समं काय शिरो गिरवम, धरकर मस्तक को बिल्कुल सीधा रखना होगा, बिल्कुल सीधा। अब बुढ़ापा में सीधा रहता है, कमर झुक जाती है, पीठ कुब्बर हो जाता है, नहीं कर पाते। तो उनके लिए है कि चलिए ना मामू से अच्छा कानू मामू, तो उनको बतला देता वैसे तब कुछ विधि विधान से करिए, अभ्यास करिए, संस्कार तो कम से कम बनेगा, उनको बतला देते। लेकिन पद्धति क्या है, इसी आसन से बैठ करके बिंदु ध्यान करिए, जप करिए, ध्यान करिए, मानस ध्यान करिए, बिंदु ध्यान करिए, यही है सिद्ध सुखासन। ये श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं नासनं सिद्ध सदृशम, इससे बढ़िया कोई आसन है ये नहीं है। इतनी देर से बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप अपने घर जब घर नया बनाते हैं तो घर में पहले मिट्टी भरते हैं कि नहीं?
तो मिट्टी भर के छोड़ के बनाइए आगे घर। बनाते हैं, ऐसे करते हैं? क्या करते हैं आप? पहले मिट्टी भर दिए घर में, अब क्या करिएगा? अब धुरमुट चलाइएगा। धुरमुट चलाते हैं ना। अब बिना धुरमुट चलाए यदि मकान उठाना शुरू कर दीजिएगा, तब मिट्टी भर तो दिए, मिट्टी दे तो दिए, लेकिन धुरमुट जो नहीं चलाए वो मिट्टी देना कारगर नहीं हुआ। इसी तरह से कह तो दिए कि सिद्धासन से बैठिए, आप सुन लिए, कि जब तक ये धुरमुट नहीं चलेगा तब तक आपके भीतर बात बैठेगी ही नहीं। हम 1 घंटा से धुरमुट ही चला रहे हैं, ये धुरमुट चल रहा है ताकि किसी तरह से मन में दुविधा द्वंद्व न रह जाए, भीतर बात बैठ जाए। और आज से देखिएगा कि आज से आपको याद आएगा, अरे बाबा तो बोले थे इससे बैठने, चलो आसन लगाओ इससे। भोजन यदि भूल भी जाएगा ना कभी भोजन करने के समय, तो याद आ जाएगा धुरमुट चल गया है ना। अब ये धुरमुट चलाना है। ये अखिल भारतीय में तो कह देंगे, अखिल भारतीय में कह देंगे सिद्धासन से बैठिए, सीधा होकर के बैठिए और पहले जप कर लीजिए, फिर मानस ध्यान करिए, सामने देखिए, हो गया प्रवचन। सुन लिया, बाबा गया कह, श्रोता गया बह, वक्ता गया कह, श्रोता गया बह। लेकिन यहाँ तो धुरमुट चलेगा। यहाँ तो एक ही बात को भीतर में इस तरह से बैठा दिया जाएगा कि अगर आप कभी भूले भी तो स्वतः याद आ जाए। अब जो व्यक्ति जराहट है, जो धुरमुट चलाने के बाद भी नहीं सीखे समझे, तो उनके लिए क्या कहिएगा? लकड़ी से आवाज़ निकल जाती है, सारे गम पध निशा नहीं निकल जाता है, लकड़ी से आवाज़ निकल जाती है। तोता मैना राम राम कहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करके उससे निकाल दिया गया। लेकिन यदि कोई मनुष्य सीखना ही नहीं चाहे तो कोई सिखा पाएगा उसको? इसकी भी कथा है जड़ भरत की, बड़ी बड़ी बातें। जड़, बस अब ख़त्म कर रहे हैं। जड़ भरत को उसके भाई ने कहा काम करो, बैठे बैठे घर में खाता है। अब क्या करें? कहा जब पहले तो उनके जो पिताजी थे ना, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र सिखा सिखा के थक गए, नहीं सीख सके। वो जान के नहीं सीखते थे। पिताजी जब मर गए तब फिर भाई सिखाने लगे, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण थे वो, भाई सिखाने लगे, तब भी गायत्री मंत्र वो नहीं सीख सके। अंतिम में कहा कि ये पढ़ नहीं पाएगा, तो कहा कि जाओ घर में काम करो। कहा क्या करें? बोले भाभी से पूछ लो। तो गया भाभी के पास, भाभी क्या करें? कहा बर्तन साफ कर लो। ऐसा महापुरुष सुनाते हैं। अब ये जड़ भरत सोचते कि यदि बर्तन को हम ठीक से साफ कर देंगे तब तो हमको रोज बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बर्तन साफ करेंगे कि दोबारा साफ ही न करना पड़े। वो गए, बारू कंकर ले करके, नूरा उड़ा ले करके, इतना रगड़े बर्तन को, एक ही जगह रगड़ रगड़ करके छेद कर दिए। कुकर में छेद, कढ़ाई में छेद, थाली में छेद, लोटा में छेद, सब में छेद करके धो धा के रख दिए। भाभी गई, कर दिए साफ, कर दिए। और जब भोजन बनाने के लिए गई, पानी भरे तो सब में छुड़ 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 पानी। अरे ये क्या किया? कहा भाभी जी हमको ऐसे आता है साफ करने के लिए। दोबारा कहेगा उसको साफ करने है। हाँ, उसको नहीं आता था, सो वो जान के वैसा कर रहा है, उसको कौन सिखाएगा? एक दिन फिर कह रहे कुछ काम तो करो। कहा क्या करें? अब उसकी भाभी सोचती क्या काम इसको दें, कहीं बर्तन साफ करने का तो फिर से बर्तन को खराब कर देगा। तब भाभी ने कहा कि जाओ आटा सान लो। अच्छा, अगर आटा ठीक से सान दिए तो ये अटसन्ना बना देंगे हम। ऐसा आटा सानो कि दोबारा फिर कभी सानना न पड़े। भजनिक थे ना वो, संसारिक नहीं थे, संस्कारी थे वो। कहा कितना आटा साने भाभी जी? कहा बस तुम हो, हम हैं, भैया है, तुम्हारा 1-2 बच्चे हैं, 1 किलो सान लो। 1 किलो आटा लिया, अब बाल्टी में 15 किलो पानी भर के लाया। 1 किलो आटा में 15 किलो पानी मिला दिया, अब घोल के रख दिया, सान दिया। हाँ भाभी हो रहा। जैसे भाभी ने देखा ये क्या है? आटा है। आटा की सत्तू है, आटा है भाभी। कहा पागल ऐसे सानते हो, भागो घर से। भैया कहा जाओ खेत में काम करो।
क्या करे भैया, जाओ फसल की रक्षा करो, गाय भैंस को उड़ाओ, हटाओ, भगाओ, चिड़िया को उड़ाओ। अब जैसे गए खेत में, तो खेत में फसल लगी है, वो दूर चला गया, वो कहते राम जी की चिड़ई, राम जी की खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। भैया दूर से अरे भरत देखो वो चिड़िया फसल खा रही है। भरत जी ने कहा कि भैया ये खेत भी राम की, फसल भी राम की, चिड़ैया भी राम की, राम जी की चिड़ैया राम जी की खेत में राम जी की फसल खा रही है, हमें क्या लगा, खा लेने दीजिए। भैया गया, दो चार झापर मारा का भागो, भगा दिया। वो तो वही चाहवे करते थे, वही हुए हैं जड़ भरत जी महाराज। तो जो जानबूझ करके नहीं सीखना चाहते, कोई सिखा पाएंगे उनको? नहीं सिखा पाएंगे। तो धुरमुट खूब बढ़िया से चल गया, तब भी देखते तुरंत आसन बदल गए। थोड़ा कष्ट सही है ना, थोड़ा दर्द सही है, और तब देखिए कितना आनंद आएगा। यही याद